सर्वप्रथम मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की खेल उपलब्धियों के बारे में बताऊं तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 2022-23 में मक्का आज़ाद ट्रॉफी के अंदर टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ में हम तीसरे स्थान पर रहे हैं। मक्का आज़ाद ट्रॉफी, मौलाना आज़ाद ट्रॉफी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में स्पोर्ट्स एक्सीलेंस के लिए पहचानी जाती है और उसमें तीसरे स्थान पर रहना, जैसा कि आपको विदित है कि 920 यूनिवर्सिटियों में तीसरे स्थान पर आना ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। आजादी के अमृत महोत्सव में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की ये उपलब्धि अपने आप में एक कीर्तिमान है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 9 साल के बाद पुनः तीसरे स्थान पर आई है। 22-23 के अंदर टोटल 46 टीमों ने हमारी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, नॉर्थ जोन और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में डिफरेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशनें हासिल की। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जो प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भुवनेश्वर में हुए थे उसमें विश्वविद्यालय 14वें स्थान पर था। द्वितीय विश्व खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो कि जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर में हुए, हमने एक लंबी छलांग लगाते हुए हम 14वें से सीधा 7वें स्थान पर आए और टोटल 39 मेडल हमारे आए। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर जो टोटल 5 टॉप हाईएस्ट मेडल गेटिंग यूनिवर्सिटीज थी उनमें पहले 5 स्थानों में था। ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ जी सचदेवा और हमारे आदरणीय रजिस्ट्रार प्रोफेसर संजीव शर्मा जी के मार्गदर्शन में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का खेल विभाग अपने स्पोर्ट्स काउंसिल के आशीर्वाद से एक समग्र उपलब्धियों के साथ अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। गाँव की अगर बात करें, यहाँ पर भिन्न भिन्न जगहों से खिलाड़ी आते हैं, उसमें महिला भी हैं और पुरुष खिलाड़ी भी आते हैं। उनके लिए क्या क्या यहाँ पर आपके द्वारा सुविधाएं, एज ए स्पोर्ट डायरेक्टर के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या क्या सुविधाएं आप लोग यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय खेल सुविधाओं के संदर्भ में एक बहुत ही सुप्रीम स्थान रखता है। हमारा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी में जो बेस्ट ऑर्गेनाइजर्स यूनिवर्सिटीज हैं, हम उनमें सर्वोच्च स्थान रखते हैं। हमारे यहाँ हमने पिछले 5 साल के अंदर जो हमारे इंडोर हॉल हैं उनमें 1 करोड़ रुपए की लागत से टेराफ्लेक्स लगाया गया, जो कि सारे का सारा हॉलैंड से इंपोर्ट किया गया। हमने 80 टारगेट के साथ, 80 शूटिंग टारगेट के साथ एक डबल स्टोरी शूटिंग रेंज बनाई है जो पिछले साल से फंक्शनिंग है। स्विमिंग पूल हमारा 20 लाख की लागत से अभी स्विमिंग पूल का फिल्टर प्लांट हम लोगों ने रिप्लेस किया है। इंडियन यूनिवर्सिटीज में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ क्लाइंबिंग वॉल कॉम्प्लेक्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। हमारे पास यहाँ 80 लाख रुपए की लागत से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर क्लाइंबिंग वॉल फैसिलिटी है, जिसको हम अगले साल से, इस सेशन से, इस सत्र से पूर्णतः क्रियान्वित कर देंगे। हमारे यहाँ 5.5 करोड़ की लागत से खेलो इंडिया की स्कीम के तहत एस्ट्रोटर्फ का निर्माण हो रहा है, जिसके लिए समस्त ग्रांट जो है वो भारत सरकार की तरफ से प्रोवाइड की गई है। आने वाले टाइम के अंदर भी हम लोग अपनी गति इनको सुविधाओं को बढ़ाने जा रहे हैं। बैडमिंटन हॉल हमारे पास जो है उसके अंदर 4 बैडमिंटन कोर्ट हैं, बॉक्सिंग रिंग है। हमारे पास सभी इंडोर स्पोर्ट्स के लिए एक मल्टीपर्पज हॉल है। इस साल स्पोर्ट्स हॉस्टल भी तैयार हो चुका है जो कि हमारे को इस सत्र के अंदर प्रोवाइड हो चुका है और हम लोग उसको यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। शूटिंग रेंज के ऊपर हम इस साल इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन्स लगाकर और अपने बच्चों को, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सभी बच्चों को हम लोग सारी सुविधाएं देंगे। फाइनेंशियली और जो एकेडमिकली फैसिलिटीज हैं, हमारे को एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी का पूरी ब्लेसिंग है कि हम लोग उनको बच्चों को एक अच्छी फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। जो बच्चा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के अंदर गोल्ड मेडल लेके आता है उसको हम 31,000 रुपए का प्राइज दे रहे हैं, और जो सिल्वर मेडल लेके आता है उसको 25,000 रुपए का, और जो ब्रॉन्ज मेडल लेके आता है उसको 21,000 रुपए का हम लोग प्राइज देते हैं। इस प्रकार कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अपनी खेल सुविधाओं को पूर्णतः विकास कर रहा है। देखिए, 2022-23 खेल आयोजन किया गया है, इसमें क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं इस यूनिवर्सिटी की?
एआईयू के तत्वाधान में 2022-23 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को 4 बड़े आयोजन कराने का मौका मिला, जिसमें नॉर्थ जोन हैंडबॉल, ऑल इंडिया हैंडबॉल इंटरयूनिवर्सिटी, नॉर्थ जोन क्रिकेट यूनिवर्सिटी और ऑल इंडिया इंटरयूनिवर्सिटी क्रिकेट चैंपियनशिप कराने का मौका मिला। नॉर्थ जोन इंटरयूनिवर्सिटी हैंडबॉल और ऑल इंडिया इंटरयूनिवर्सिटी हैंडबॉल के अंदर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। नॉर्थ जोन के अंदर नॉर्थ जोन से करीबन 62 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। 6 दिन का ये टूर्नामेंट था जो यहां सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया गया। इसके अंदर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके बाद हमने ऑल इंडिया इंटरयूनिवर्सिटी हैंडबॉल चैंपियनशिप कराई। ऑल इंडिया हैंडबॉल चैंपियनशिप में चारों जोनों से, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट से बेस्ट 4 टीमों ने उस प्रतियोगिता में शिरकत की। और वो एक ऐसा टूर्नामेंट है जहां टॉप की टीमें, इंडियन यूनिवर्सिटीज में टॉप की टीमें पार्टिसिपेट करती हैं और वहां सारी टॉप की टीमें आई, जिसके अंदर फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने अपना परचम लहराया और प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसमें द्वितीय स्थान पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा रही, तृतीय स्थान पर जीएनडी यूनिवर्सिटी अमृतसर रही और चौथे स्थान के ऊपर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ रहा। उसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने इस बार नॉर्थ जोन क्रिकेट मेन चैंपियनशिप का आयोजन किया, जिसके अंदर 100 प्लस टीम्स का रजिस्ट्रेशन था और 100 प्लस टीम्स में से 92 टीम्स ने एक्चुअली पार्टिसिपेट किया और उसमें से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा। जो टॉप 4 टीमों ने क्वालिफाई किया ऑल इंडिया के लिए, वो थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक, जीएनडी यूनिवर्सिटी रोहतक, जीएनडी यूनिवर्सिटी अमृतसर और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। और इस साल आजादी के अमृत महोत्सव में कुलपति महोदय के मार्गदर्शन में रहिंटन बारिया ट्रॉफी, जो कि ऑल इंडिया इंटरयूनिवर्सिटी क्रिकेट के नाम से भी जानी जाती है, रहिंटन बारिया ट्रॉफी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने अपनी इंसेप्शन से लेकर आज तक प्रथम बार ऑर्गेनाइज की, जो कि एक बहुत ही रेप्यूटेड टूर्नामेंट है। एआईयू के तत्वाधान में इस ट्रॉफी को कराने के लिए हमने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के 4 बड़े इंस्टीट्यूशंस को सिलेक्ट किया और वहां पर हमने ये ट्रॉफी ऑर्गेनाइज की है। और इसमें भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। जो टॉप 4 टीम्स रही उसमें पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वितीय स्थान पर रहा, तृतीय स्थान पर एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक और 4th स्थान पर नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जलगांव ने आया। ये एक प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट था जिसके अंदर बीसीसीआई, एआईयू सभी टीमों ने क्या नाम है, उनके नुमाइंदों ने यहाँ आए और उन्होंने इस सारे टूर्नामेंट को वॉच किया। इस साल की एक उपलब्धि जो सबसे बड़ी थी वो ये थी कि नॉर्थ जोन ऑर्गेनाइजेशन, क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन कराने के कारण हमें विजी ट्रॉफी की नॉर्थ जोन की टीम सिलेक्ट करने का मौका मिला। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर नॉर्थ जोन की टीम का सिलेक्शन हुआ और विजी ट्रॉफी के अंदर टोटल चारों जोन से एक टीम आई और ये हमारे लिए बहुत प्राउड का विषय है, बहुत ही गर्व का विषय है कि कुरुक्षेत्र नॉर्थ जोन इस बार विजी ट्रॉफी का चैंपियन बना। रायपुर के अंदर हुई, पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी रायपुर के अंदर हुई विजी ट्रॉफी के लिए चारों जोन से 4 टीमें आई और उसके अंदर कुछ नॉर्थ जोन जीतकर हम लोगों ने अपने सर्वोच्च होने का परिचय दिया और हम अच्छे नॉर्थ जोन जीता। इसलिए नॉर्थ जोन जीतने के बाद हम लोग ऑल इंडिया इंटरयूनिवर्सिटी कराया और ऑल इंडिया के भी टॉप फाइनल में हम लोग खेले। इस समय में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे, जो एआईयू के तहत 920 यूनिवर्सिटी है, उनके सभी के गेम रहेंगे। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की एज ए डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट आप लोगों की कैसी तैयारी है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो 2023 के अंदर यूपी को भारत सरकार की तरफ से अलॉट किए गए हैं, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का 116 खिलाड़ियों का तथा करीबन 30 के करीब टेक्निकल ऑफिशियल्स का जो कॉन्टिजेंट है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 5 जगहों पर होने निश्चित हुए हैं यूपी में। वो हैं ग्रेटर नोएडा और लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और न्यू दिल्ली। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का कॉन्टिजेंट 150 लोगों का कॉन्टिजेंट इसमें पार्टिसिपेट करेगा। हमारे जो गेम इसमें क्वालिफाई हुए हैं वो है वॉलीबॉल, कबड्डी वुमेन, देन आर्चरी, बॉक्सिंग, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, रोइंग,
शूटिंग, वॉल, आपका लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, ये टीमें हमारी जूडो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। हम लोगों ने इसकी तैयारियों के लिए हम लोग 21 दिन का कैंप लगाएंगे अपने हर गेम का। 25 तारीख से गेम शुरू होंगे, 23 तारीख को हमारी टीमों की रिपोर्ट करनी शुरू करेंगी। उससे पहले हम लोग 21 दिन का कैंप लगा रहे हैं। 21 दिन के कैंप में सभी प्लेयरों को हम सभी तरह की सुविधाएं, खेल सुविधाएं, फाइनेंशियल सुविधाएं और उनकी टेक्निकल और टैक्टिकल ट्रेनिंग की सभी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराने जा रहे हैं। आयोजन और खेल प्रशासन जो है वो बहुत बड़ा है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स काउंसिल। जो खेल परिषद है, खेल परिषद के अंदर ही सारी खेल गतिविधियों को कंट्रोल किया जाता है। हम जितनी भी खेल गतिविधियां कराते हैं अपनी स्पोर्ट्स काउंसिल के तत्वाधान में कराते हैं और माननीय कुलपति और माननीय रजिस्ट्रार दोनों के मार्गदर्शन में ही हमारी जो खेल परिषद है वो काम करती है। हमारी जितनी भी गतिविधियां हैं उनकी जो सिलेक्शन है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो सिलेक्शन कमेटियां वहाँ बनती हैं, सिलेक्शन कमेटियां ही सिलेक्शन करती हैं। उस सिलेक्शन के अंदर अगर कहीं कोई शॉर्ट कमिंग रह जाती है उसको प्रॉपरली स्पोर्ट्स काउंसिल में एड्रेस किया जाता है। अब क्या हो जाता है कि कई बार जो बच्चे सिलेक्शन में रह जाते हैं तो वो लोग उस चीज़ को इशू बनाते हैं कि हमारी सिलेक्शन, वो लोग सिलेक्शन कमेटी को चैलेंज करते हैं और वो जब चैलेंज करते हैं तो उसको भी स्पोर्ट्स काउंसिल में प्रॉपरली एड्रेस किया जाता है। ये जो जितनी भी अनियमितताएं हैं, ये अनियमितताएं सिर्फ एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। बेसिकली सिर्फ एक ही है कि वो सिलेक्शन कमेटी को चैलेंज करते हैं, लेकिन सिलेक्शन कमेटी में हमारे यहाँ सभी जितने भी गेम्स हैं उनसे संबंधित कॉलेजेस के प्रोफेसरों को रखा जाता है। वही लोग सिलेक्शन करते हैं और वही लोग सिलेक्शन, अगर हम सिलेक्शन अच्छी करते हैं तभी हम 2003-04 से लेकर 2023 तक 22-23 तक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी टॉप 4 में मौलाना आजाद ट्रॉफी के अंदर है। हमारी सिलेक्शन जो पॉलिसी है वो फुल प्रूफ है। हमारी सिलेक्शन पॉलिसी के अंदर जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं वो पूरी तरह फेयर और पूरी तरह एक संतुलित तरीके से सिलेक्शन करते हैं, जिसके कारण कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हमारा इतने इस लेवल के ऊपर जाकर अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पा रहा है। तो ये जो अनियमितताएं हैं ये सब, ये तो छोटी छोटी हैं, ये तो जो होती हैं ये चलती रहती हैं, लेकिन माननीय कुलपति के आशीर्वाद से खेल विभाग जितनी तरक्की कर रहा है, खेल विभाग आने वाले टाइम में और भी सुविधाएं हम लोग, जैसे सिंथेटिक ट्रैक के लिए हम लोग, मल्टीपर्पज़ हॉल के लिए हम लोग, ऑल वेदर स्विमिंग पूल के लिए भी अपनी सबमिशन करने जा रहे हैं खेलो इंडिया के अंदर। उसके लिए भी माननीय कुलपति की तरफ से हमारे को पूरी अनुमति मिली हुई है, हम लोग वो सबमिट करने जा रहे हैं। हमारे पास 10 करोड़ की ग्रांट 19-20 में आई थी, उसके बाद अब अगली ग्रांट के लिए हम लोग दावेदार हैं। तो ये जो सर अनियमितताएं हैं ये खेल सिस्टम का एक हिस्सा है, जो खेल में अनियमितताएं कहीं जा रही हैं। इन अनियमितताओं को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों को सिलेक्शन को चैलेंज करना ये उनका हक है, वो करते भी हैं, लेकिन हम उनको सेटिस्फाई करते हैं, हमारी स्पोर्ट्स काउंसिल उनको सेटिस्फाई करती है पूरी तरह से। इसलिए ये तो चीज़ें चलती हैं सर स्पोर्ट्स में, और हम लोग इनको पूरी तरह से उनको बच्चों को सेटिस्फाई करने की कोशिश भी करते हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको ठीक से चलाने के लिए।